क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक बिल्कुल बेसिक सी फॉर्मेशन सिखाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर वाहिद, नसीम एंड शाह, एंड दे आर डिसाइडिंग टू फॉर्म अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ शान कंपनी। इनके इदारे का नाम होगा शान कंपनी। हमें इस इदारे की जर्नल एंट्रीज बनानी है। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है इस इदारे की, और यहाँ पर May 1, 2013 दिया हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ इदारे की एंट्रीज बनानी है। आगे ये बताते हैं सवाल में कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, लेकिन चूंकि अभी हमें सिर्फ फॉर्मेशन शो करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन अगर सवाल में गिवन भी होगी तो हम उसको फिलहाल इग्नोर कर देंगे। नाउ वाहिद इन्वेस्ट कैश 1,50,000, ये मिस्टर वाहिद की इन्वेस्टमेंट आ गई। नसीम इन्वेस्ट कैश 2,50,000, ये मिस्टर नसीम की इन्वेस्टमेंट आई है। और फिर इसके बाद है शाह इन्वेस्ट फर्नीचर इक्विपमेंट एंड कैश, जबकि मिस्टर शाह जो है वो 3 चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सवाल कंप्लीट हुआ। रिक्वायर्ड में वाज़ेह तौर के ऊपर हमसे कहा जा रहा है कि गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमें एंट्रीज बनानी है और फिर इसके बाद हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब हम एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिस्टर वाहिद हैं। मिस्टर वाहिद के हवाले से सवाल में हमें कहा यह जा रहा है कि वाहिद ने इन्वेस्ट किया है कैश, और कितना इन्वेस्ट किया है? 150,000 इन्वेस्ट किया है। ये सीधी सीधी उनकी इन्वेस्टमेंट हमें नजर आ रही है यहाँ पर। तो हम एंट्री बना देते हैं। कैश इन्वेस्ट किया है, एंट्री बनेगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। और क्या नाम है इनका? वाहिद, तो हम लिखेंगे वाहिद कैपिटल क्रेडिट। इन्वेस्ट इन्होंने किया है 1.5 लाख रुपए, तो हम लिख देंगे 1,50,000 रुपीज। ये इनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आ गई। हमने सिंपल सी इनकी एंट्री बना दी है। यहाँ पर नरेशन में हम देंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर वाहिद। ये पहले पार्टनर की एंट्री बन गई हमारे पास। इसके बाद सेकंड पार्टनर है। सेकंड पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ लिखा हुआ है कि नसीम जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश, जो कि है यहाँ पर 2,50,000 रुपए का। अब इसकी एंट्री बना देते हैं हम यहाँ पर। ये सेकंड एंट्री आ रही है। सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है हमारे पास कि कैश इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैश डेबिट करेंगे हम, और नसीम कैपिटल क्रेडिट होगा। और ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है 2,50,000 का। इनकी बन गई 2,50,000। नरेशन में सेम टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर नसीम। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे थर्ड पार्टनर हैं। थर्ड पार्टनर के मुतालिक लिखा हुआ है कि ये शाह साहब हैं, जिन्होंने फर्नीचर, इक्विपमेंट और इसके अलावा कैश, 3 चीज़ें इन्होंने इन्वेस्ट की हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है फर्नीचर, इक्विपमेंट और कैश। हम तरतीब से लिख देते हैं, पहले करंट एसेट लिखे जाते हैं नॉर्मली, तो कैश हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमने लिखा फर्नीचर, और फर्नीचर के बाद तीसरी चीज़ है इक्विपमेंट, तो ये हमने यहाँ पर इक्विपमेंट लिख दिया।
तो कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं इनके पास से, और इनका नाम था शाह, तो हम लिखेंगे शाह कैपिटल। फिर आगे वैल्यूज लिख देते हैं। फर्नीचर है 90,000 का, सॉरी सबसे पहले हमें लिखना है कैश, कैश है 1,30,000, इसके बाद फर्नीचर है 90,000 और फाइनली इक्विपमेंट है 80,000। कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ डेबिट्स को हम ऐड करेंगे, जो कि 130 और 90, 220 एंड 80, 300,000। ये हमें 3 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखा दी इनकी। नरेशन लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर शाह। ये तीनों की हमने यहाँ पर एंट्रीज कंप्लीट कर दी। एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि पहला हमारा पोर्शन रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास थी एंट्रीज बनाने की, ये हमने कर लिया है। और अब हम आ गए हैं बैलेंस शीट के ऊपर, ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि एक बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो अब हम बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। इस बैलेंस शीट को इनिशियल बैलेंस शीट भी कहा जाता है, बिकॉज के इस वक्त फॉर्मेशन हो रही है, विच इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, तो इसीलिए इसको हम इनिशियल बैलेंस शीट भी कहते हैं। इट्स अ नॉर्मल बैलेंस शीट, बिल्कुल जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते आए हैं, बिल्कुल उसी किस्म का है। ये इसका स्ट्रक्चर इस वक्त हमारे सामने है और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस शीट जो हम हमेशा बनाते आए हैं। बैलेंस शीट में दो पोर्शंस होते हैं, लेफ्ट साइड हमारी एसेट्स की होती है, राइट साइड हमारी इक्विटीज़ की होती है। इसमें लेफ्ट साइड पर जो एसेट्स हैं, इनमें सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स होंगे, फिर इसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स होंगे। ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगी, हम इसको टोटल कर देंगे। राइट साइड जो कि इक्विटीज़ की साइड है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लाइबिलिटीज़ को। अगर सवाल में कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। इसके बाद ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी मीन्स के फिर हम कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे हम। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें एंट्रीज में से आएंगी, एंट्रीज में से हम ये तमाम चीज़ें लिखेंगे। और ये हमेशा याद रखना है कि पूरी बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में से जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज को देखकर बनेगी। ये बात आपको याद रखनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। बाज़ औक़ात अभी अगले सवालात आएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि सवाल के अंदर बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाम हमने एंट्री में नहीं लिए। तो अब अगर कोई नाम एंट्री में नहीं लिया है तो वो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। तो हमने एक बात तय कर ली, और वो क्या कि बैलेंस शीट एंट्रीज को देखकर बनेगी, बैलेंस शीट सवाल को देखकर नहीं बनेगी। अगर कोई आइटम सवाल में है लेकिन हमने एंट्री में नहीं लिखा है किसी वजह से, जो कि हम समझेंगे अभी कि क्यों नहीं लिखेंगे हम, तो फिर हम उसको बैलेंस शीट में भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सी एक लाइन हमने याद कर ली, और वो ये कि बैलेंस शीट हमेशा एंट्रीज को देखकर बनेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बैलेंस शीट को हम बनाते हैं यहाँ पर। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें एंट्रीज को देखना पड़ेगा। तो हम अब सबसे पहले अपनी एंट्रीज में देखते हैं कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो हमें वाज़े तौर के ऊपर यहाँ पर करंट एसेट्स के नाम पर कैश नज़र आ रहा है। कैश में एक हमारे पास है 1.5 लाख का कैश जो कि वाहिद साहब लाए थे, 2.5 लाख का कैश जो कि नसीम साहब लाए थे, और 1,30,000 का कैश जो कि शाह साहब लाए थे। 3 कैश की वैल्यूज हैं हमारे पास। ये तीनों वैल्यूज एक साथ लिखी जाएंगी बगैर किसी नाम के। किस तरह से, ये हमने यहाँ पर करंट एसेट्स में आएगा कैश, और अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे तीनों की तीनों ले लेंगे। पहली वैल्यू जो थी वो वाहिद साहब लाए थे जो कि थी 1,50,000। इसमें हमने प्लस किया जो नसीम साहब लाए जो कि था 2,50,000,
और फिर इसके बाद हमने इसमें प्लस किया शाह साहब का कैश जो कि था 1,30,000। ये तीनों कैश हमने यहाँ पर प्लस करके लिखने हैं। तो अब अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यकीनन बनेगी 5,30,000 रुपए। तो हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, प्लस करके हमारे पास आंसर आया 5,30,000। ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया 5,30,000। ये हमारे पास कैश आ गया। तो करंट एसेट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद अगर हम वापस अपने सवाल की एंट्रीज की तरफ जाएं तो अब कोई और करंट एसेट यहाँ पे नहीं है। एसेट सारे डेबिट साइड पर ही हो सकते हैं, क्रेडिट साइड पर कभी भी नहीं हो सकते। तो अगर हम डेबिट साइड पर देखें तो हमें पहली एंट्री में कैश नजर आ रहा है, दूसरी एंट्री में भी कैश नजर आ रहा है, तीसरी एंट्री में कैश, फर्नीचर और इक्विपमेंट, तीन चीजें नजर आ रही है। तो कैश तो हम लिख चुके हैं। अब जो फर्नीचर और इक्विपमेंट रह गया, ये दोनों के दोनों हमारे फिक्स एसेट्स हैं, तो इनको हम फिक्स एसेट्स में लिखेंगे। तो फिक्स एसेट्स में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आएंगी। एक है फर्नीचर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 90,000। दूसरा है हमारे पास इक्विपमेंट जो कि है 80,000। सो दैट्स इट, सारे एसेट्स पोस्ट हो गए हैं हमारे पास। अब सिंपली हम इनको प्लस करके टोटल लिख देंगे यहाँ पर हम, और ये टोटल इस वक्त 5,30,000, 90,000 और 80,000। तो 5,30,000 प्लस 90,000 और प्लस 80,000, ये हमने सारे एसेट्स प्लस कर लिए। तो टोटल आ रहा है 7 लाख। ये 7 लाख हमारे पास टोटल आ गया। ये एसेट साइड्स का हमारे पास टोटल आया। बिल्कुल इसी तरीके से इक्विटी साइड पर आएंगे। इक्विटी साइड के ऊपर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो हमने सिंपली यहाँ पर नील मार्क कर दिया। तो फिलहाल हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर होती तो हम यहाँ ज़रूर लिखते हैं। इसके बाद अब हम यकीनन ओनर इक्विटी पर आएंगे। ओनर इक्विटी में हमारे पास दो कैपिटल हैं, सॉरी 3 पार्टनर हैं, तो 3 कैपिटल हमारे पास आएंगे। तो तीनों कैपिटल हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला हमारे पास है मिस्टर वाहिद का, तो हम लिखेंगे वाहिद कैपिटल। वाहिद कैपिटल एंट्रीज में अगर हम जाएं तो हमें वाहिद कैपिटल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो ये एंट्रीज से हमने लिख लिया यहाँ पर, और ये आ गया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज़। ये वाहिद साहब का कैपिटल। इसके बाद यकीनन नसीम साहब का कैपिटल हमारे पास है 2.5 लाख रुपए। तो ये हम 2.5 लाख रुपए लिखेंगे नसीम कैपिटल, 2,50,000। और फाइनली फिर अब यकीनन शाह साहब का कैपिटल आएगा, शाह कैपिटल। और शाह कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 300,000। ये हमारे पास इनका भी कैपिटल आ गया। अब सिंपली हम इसको भी टोटल कर लेते हैं। दोनों साइड्स हमारी यकीनन बराबर आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर अब टोटल करेंगे तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 6 लाख और ये 7 लाख। इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास सेम अमाउंट आ रही है। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई है। कंपनी का नाम हमारे पास सवाल में दिया हुआ था शान कंपनी। बैलेंस शीट हम बना रहे थे, यहाँ पर कंप्लीट बैलेंस शीट थी और तारीख हमें सवाल में दी हुई थी, और वो थी यहाँ पर May 1, 2013। तो वही हमने यहाँ पे लिखी May 1, 2013। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। सवाल के अंदर दो पोर्शन थे, पहला था एंट्रीज का और दूसरा था बैलेंस शीट का। ये हमारे दोनों हिस्से कंप्लीट हो गए।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो पार्टनर्स नजर आ रहे हैं। वन इज फर्रुख एंड सेकंड इज जुल्फिकार। फर्रुख की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे सामने है इस वक्त। ये कुछ कैश लेकर आ रहे हैं 66,000 का, इन्वेंट्री 77, अकाउंट रिसीवेबल 88। इक्विपमेंट और मशीनरी के आगे देखिए डैश डला हुआ है, इसका मतलब कि ये इक्विपमेंट और मशीनरी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि दो लाइबिलिटीज भी हैं, एक अकाउंट पेबल है और एक लोन पेबल है। ये इनकी तरफ से टोटल इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ नजर आ रही है, ये फर्रुख की। जबकि जुल्फिकार को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कैश की इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है 90,000 की। इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल निल है, यानी ये इनकी तरफ से इन्वेस्ट नहीं होगा। बट ही इज इन्वेस्टिंग, जुल्फिकार इज इन्वेस्टिंग इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 80,000, मशीनरी 170 एंड देन टू लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेबल एंड लोन पेबल। ठीक है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब हम इनकी एंट्रीज बनाएंगे और फिर हम इसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम यकीनन फर्रुख साहब से हम एंट्री बनाना शुरू करेंगे। इनके पास से कैश आ रहा है तो ये हमने कैश इन्वेस्ट किया। कैश इनके पास से आया है 66,000 रुपीज़ का। कैश के बाद हमारे पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनके पास से आई है 77,000 रुपीज़ की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अलावा इनके पास से आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इन्होंने इन्वेस्ट किया है 88,000 रुपीज़ का। इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है। फिर इसके बाद दो लाइबिलिटीज़ हैं हमारे। एक है अकाउंट्स पेबल ऑफ रुपीज़ 11,000, ये लाइबिलिटी है। ये यकीनन हम क्रेडिट पे लिखेंगे और इसको हम माइनस करेंगे कैपिटल निकालते हुए। इसके अलावा है लोन पेबल। लोन पेबल है 20,000, तो ये हमने यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट दिखा दी। अब इसके बाद यकीनन हम इनके पास से अब इनका कैपिटल निकालेंगे जो कि कहलाएगा फर्रुख कैपिटल। तो फर्रुख कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास और ये हमें निकालना पड़ेगा। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। एसेट्स हमारे पास जो इस वक्त नजर आ रहे हैं वो हैं 66,000 प्लस 77,000 और प्लस 88,000, ये इनके एसेट्स हो गए। एसेट्स का टोटल बना हमारे पास 2,31,000 का। 2,31,000 ये एसेट्स हो गए। इसके बाद इनकी लाइबिलिटीज हम इसमें से माइनस करेंगे। एक है 11,000 और प्लस करेंगे 20,000। सो इनके पास जो टोटल लाइबिलिटी आ गई वो आ गई 31,000 की। ये हमारे पास लाइबिलिटीज आ गई हैं 31,000 की। तो फाइनली हमारे पास माइनस करके जो बचेगा वो इनका कैपिटल बन जाएगा 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये जो 2,31,000 है ये मैंने डेबिट्स को ऐड किया है और ये जो 31,000 है ये बेसिकली मैंने क्रेडिट्स को ऐड किया है। इन दोनों को माइनस किया तो जो वैल्यू आ गई मेरे पास ये कैपिटल की वैल्यू आई। ये फर्रुख की इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे पता कर ली। तो टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर फर्रुख, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई इनके पास से। इसके बाद यकीनन अब हम सेकेंड एंट्री बनाएंगे जो कि होगी जुल्फिकार। इनके पास से हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले है कैश जो कि है 90,000 का। इसके बाद है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट है 80,000 रुपीज। देन वी हैव मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट बन रहा है 170,000। ये इनके एसेट्स हो गए। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज में दो लाइबिलिटीज हैं। पहली है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल
का अमाउंट हमें नज़र आ रहा है 14,000। फिर इसके बाद हमारे पास है लोन पेएबल। लोन पेएबल की वैल्यू दी हुई 26,000। तो ये इनके पास से इन्वेस्टमेंट नज़र आ गई हमें। फाइनली अब हम इनका कैपिटल निकालेंगे। नाम है इनका जुल्फ़िकार। तो जुल्फ़िकार कैपिटल निकालने के लिए सेम वही तरीका, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे। एसेट्स हमें मिलेंगे सारे डेबिट साइड पर। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास है 90,000 प्लस 80,000 और प्लस 1,70,000। ये हमारे पास सारे एसेट्स आ गए। इनका टोटल क्या तो बन रहा है 3,40,000। ये एसेट्स आ गए। एसेट्स में से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज दो हैं, एक है 14,000 और दूसरा है हमारे पास 26,000। तो हमारे पास टोटल बन रहा है 40,000। माइनस करेंगे तो यकीनन हमारे पास इनका कैपिटल निकल आएगा जो कि है 3 लाख। एंट्री बना देते हैं, नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर। ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब जाएंगे यकीनन हम इनकी बैलेंस शीट की तरफ। और बैलेंस शीट के मुतालिक मैंने बताया कि ये बनेंगी लायबिलिटीज से और उन एसेट से जो हमें एंट्रीज में नजर आएंगी। सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज वाली चीजें हम लेंगे यहाँ पर। बैलेंस शीट में हमें सारे एसेट्स लिखने हैं। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास कैश है। लिखने का तरीक़ेकार, दोनों एसेट्स दोनों कैश को प्लस कर लिया जाएगा। फर्रुख साहब की इन्वेस्टमेंट थी 66,000 रुपीज़, जबकि जुल्फ़िकार साहब की थी 90,000। ये हम इनको प्लस कर लेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज की वैल्यू इन्होंने दी हुई है और वो है 77,000। इसके अलावा अकाउंट्स रिसीवेबल दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई है 88,000। यस, करंट एसेट्स आ गए। फिक्स एसेट्स में इनके पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट था 80,000 का, एक ही पार्टनर लाया था, जबकि मशीनरी वो भी सिर्फ एक ही पार्टनर लाए थे 1,70,000। ये हमने इनके सारे एसेट्स यहाँ पे लिख लिए। कैश का टोटल कर देते हैं हम। कैश का टोटल हमारे पास बनेगा 1,56,000। ये तमाम इनके एसेट्स कंप्लीट हुए। यहाँ पर अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 1,56,000 प्लस 77,000 प्लस 88,000 प्लस 80,000 और प्लस 1,70,000। तो टोटल हमारे पास आ रहा है 5,71,000। लायबिलिटीज पर इस दफा हमारे पास दो आइटम मौजूद हैं। एक है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल की वैल्यू यहाँ पर दो दी हुई है, एक है 11,000 और दूसरी है हमारे पास 14,000। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली।
और ये टोटल हमारे पास बनेगा, ये देखिए 25,000। ये लाइबिलिटीज हमने लिख ली। अकाउंट्स पेबल हमारे पास आ चुका है 25,000 का। अकाउंट्स पेबल के बाद एक और है हमारे पास लोन पेबल। लोन पेबल की वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह से 20,000, जिसमें हम प्लस करेंगे 26,000, तो ये हमारे पास लोन पेबल भी आ जाएगा। टोटल बनेगा ये 46,000। इसके बाद दो पार्टनर्स के कैपिटल यहाँ पर आएंगे। पहले हैं फर्रुख कैपिटल, दूसरे हैं जुल्फिकार कैपिटल। इनकी कैपिटल हमने इंट्रीज में कैलकुलेट किए थे। फर्रुख का कैपिटल था 2 लाख रुपए, जबकि जुल्फिकार का कैपिटल था 3 लाख, 200,000 और प्लस 300,000। अब हम ये साइड भी टोटल कर लेते हैं सारी की सारी। जब इसको टोटल करेंगे हमारे पास पहली वैल्यू है 25,000 प्लस 46,000 प्लस 2,200,000 plus 300,000. So that's it. It is again 5,71,000. So balance sheet is balanced. It means कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने इस सवाल की पहले एंट्रीज बनाई और फिर इसके बाद हमने इसकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर दी।